नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मोतिहारी के सदर अस्पताल में रूम नंबर 13 आजकल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ कैंसर के मरीजों की जो है स्क्रीनिंग हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शालिनी जी, रूम नंबर 13 एज ए कैंसर, तो क्या क्या हो रहा है इस रूम में, खासतौर से कैंसर को लेकर? हाँ, मैं पहले बता दूं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण, इसमें पिछले 4-5 महीनों से एनसीडी के अंतर्गत जहाँ पे हम बीपी शुगर की जांच होती थी और उसका ही एक पार्ट इज़ कैंसर ऑल्सो। सो पिछले 5 महीने से स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडर कोलैबोरेशन विद होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और इसको फंड कर रही है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे सदर में बिल्कुल निःशुल्क लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। जितने भी मेल और फीमेल्स है अबव एज ऑफ 18 उनकी ओरल स्क्रीनिंग हो गई है, और जितनी भी फीमेल्स है अबव एज ऑफ 30 उनकी स्क्रीनिंग हो गई है फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। ये 3 कैंसर्स की स्क्रीनिंग चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हम ये सब के लिए है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्क्रीनिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है, ये पूरे मास के लिए होती है, ठीक है ना। इवन दो किसी को साइन और सिम्टम्स नहीं है, वो भी आके अपनी जांच करवा सकते हैं और वो ये जान सकते हैं कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कैंसर संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है जो उन्हें ना पता हो बट डॉक्टर को पता हो। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट ओरल कैंसर, तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि हैबिट्स होती है उनके साथ। हैबिट जैसे पान खाना, जर्दा खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है कि इन सब के वजह से उनके बॉडी में कैंसर हो सकती है ना। कैंसर होने की चांसेस जो है 10 फोल्ड्स उनमें बढ़ सकती है। और कैंसर की नहीं, बाकी सारी बीमारियां भी होती है, जैसे बीपी शुगर। हम ये पूरी एनसीडी का ही पार्ट है ये, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंसर ही नहीं, हम बीपी शुगर के लिए भी उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रेफ़र करते हैं ताकि वो अपना बीपी शुगर का भी साथ ही साथ जांच करा ले, और साथ ही साथ कैंसर का भी जांच उनका हो जाए, एक स्क्रीनिंग हो जाए। इसके साथ साथ हम उन्हें हैबिट सजेशन के लिए भी बताते हैं, उनको डाइट काउंसलिंग भी बताते हैं, उनको और भी जो जानकारी हम अपने स्तर से उन्हें दे सकते हैं रिलेटेड टू कैंसर, वो यहाँ पे होती है। तो अगर बाय द वे स्क्रीनिंग आपने किया और उसमें कैंसर पॉजिटिव कोई आ गया, कैंसर है उसको, तो फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या करते हैं? तो पहली बात तो आपको पहले रूम नंबर 13 में आना है। यहाँ पे हमारी टीम है, मैं हूँ, और हमारे कुछ सीनियर्स भी है जो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। हम सारे केसेस को अपने सीनियर जो हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो होमी भाभा में बैठे हैं और मुजफ्फरपुर में है, उनसे हम शेयर करते हैं और सारी केस डिस्कशन होती है। उसके बाद जो भी पेशेंट के लिए सूटेबल होता है हम उन्हें वो एडवाइस करते हैं। पहले हम यहाँ से सारे पेशेंट्स को बायोप्सी जो कि कंफर्म करने के लिए सबसे पहली डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है इस बायोप्सी और एफएनएसी, ठीक है ना, और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी तो हम यहाँ करा लेते हैं पेशेंट्स को, कोई भी प्राइवेट में, बिकॉज गवर्नमेंट में अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। होपफुली वो कुछ टाइम में हो जाएगी, तो यहाँ पे भी यूएसजी भी हम फ्री ही करवाएंगे। बाकी बात रही बायोप्सी और एफएनएसिस की, तो वो सारी चीज़ें पहले हम मुजफ्फरपुर में पेशेंट्स को भेजा करते थे बिकॉज हमारे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। बट लास्ट वीक ऑन थर्सडे हमने यहाँ पे एक बायोप्सी किया है जिसकी सैंपल जा चुकी है टेस्ट के लिए। अभी वो रिपोर्ट 10 to 15 डेज़ में आएंगी। वंस रिपोर्ट विल कम, फिर वो सारी चीज़ें, ऐसे सारे पेशेंट जो सस्पेक्टेड लगेंगे हमें, जिनको बायोप्सी नीडेड रहेगी, जो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी, उनकी बायोप्सीज़ हम यहीं पे करेंगे और 10 to 15 डेज़ में उन्हें हम रिपोर्ट्स दे देंगे। अगर कोई ऐसी पेशेंट होती है जिनकी बायोप्सी यहाँ पे पॉसिबल ना हो बिकॉज ऑफ थोड़ी सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो हम उन्हें होमी भाभा मुजफ्फरपुर रेफ़र करते हैं। वहाँ पे उनका थोड़ो इलाज होता है, साथ ही साथ थोड़ो चेकअप होता है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है वो होती है। बाकी यहाँ पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो कैंसर को जानने के लिए ज़रूरी है वो हम यहाँ पे फ्री में होता है। रूम नंबर 36 में हम यहाँ से पेशेंट को ब्लड इन्वेस्टिगेशन फ्री में कराते हैं। बीपी शुगर फ्री होता है। और अब बायोप्सी भी अगर पॉसिबल होगा, अगर उन पेशेंट में बायोप्सी हम यहाँ पे कर पाएंगे अटैम्प्ट, तो डेफिनेटली हम लोग उनको यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे।
तो जब से ये विभाग यहाँ रूम नंबर 13 हुआ है तब से कितने केसेस मिले हैं? मैं आपको बता दूं, कन्फर्म केसेस? हाँ, कंफर्म केसेस अभी हमने ये नवंबर से शुरू किया है और अभी बिल्कुल अप्रैल चल रहा है। अब तक हमें 7 कंफर्म केसेस मिली है। आउट ऑफ हमने स्क्रीनिंग करीबन एवर 5000 स्क्रीनिंग करा है, जिसमें से दीज आर कंफर्म केसेस। हाँ, दे आर कंफर्म केसेस, दे नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट। ओके, एंड बहुत सारे पेशेंट की कीमो चल रही है, बहुत सारे पेशेंट की सर्जरीज हो गई है। सो ये यहीं के पेशेंट्स हैं जो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और ऑन एन एवरेज बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं। अभी कैंसर की भी 3 कैटेगरी है। वन इज़ सस्पेक्टेड, अदर वन इज़ हाईली सस्पेक्टेड एंड फाइनल जो हमारा कंफर्म केसेस है। सो हमें ऑन एन एवरेज एवरी डे 4 to 5 सस्पेक्टेड केसेस मिलती रहती है, जिसमें कि ओरल कैंसर की भी केसेस मिलती है और ब्रेस्ट कैंसर की भी केसेस मिलती है। अभी हम वैसे सारे केसेस को बहुत ही क्लोज फॉलोअप पे रखते हैं। हमारी टीम है जो उनसे हमेशा कांटेक्ट करती रहती है एवरी 15 डेज़ और 1 मंथ, और उनसे उनका हाल पूछती रहती है। उन्हें विजिट पे हम बुलाते हैं, उनको जो काउंसिल के लिए हम उनको समझाते हैं, उनको हम चेक करते हैं कि उनमें कोई चेंजेस आ गई है कि नहीं आ गई। अगर हमें लगता है कि कोई एविडेंट चेंजेस नहीं आ गई है इवन आफ्टर उनको जो एडवाइस किया गया उसके बाद, देन हम लोग फर्दर उनको बायोप्सिस के लिए और एफएनएसिस के लिए एडवाइस करते हैं। सो सस्पेक्टेड एंड हाईली सस्पेक्टेड केसेस को हम काफ़ी फॉलोअप पे रखते हैं। उनके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास और वो हमारे टच में रहते हैं वैसे सारे पेशेंट, ताकि वो केसेस डिफ़ॉल्ट ना जाए। सो बेसिकली यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होगा है कि कैंसर के पेशेंट आए और हमने उनको देखा और भेज दिया। हम उनका पूरा एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं सो दैट कि इन फ्यूचर मान लो जैसे कोविड आया था तो रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैसे केसेस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से केसेस ज़्यादा प्रिविलेंट है। सो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो गई है। और साथ ही साथ पेशेंट को जो भी जानकारी नहीं है कैंसर रिलेटेड, बहुत से पेशेंट जो है ड्यू टू एजुकेशन लेवल इतनी हाई नहीं है, तो वो सारी जानकारी भी उनको यहाँ पे दी जाएगी। तो मेल और फीमेल दोनों यहाँ आते होंगे, तो किस में अधिक केसेस देखने को मिल रहे हैं, ब्रेस्ट और ओरल दोनों मिलाकर? हाँ, मैं अपनी स्क्रीनिंग की बताऊँ, मैं पूरा नहीं बता सकती बिकॉज मेरा भी 5 मंथ्स ही हुआ है। मैंने जो देखा है कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की केसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है। एवरीडे पेशेंट्स आती है जिनमें लंप होता है, जिनमें पेन होता है, उनके ब्रेस्ट में पेन होता है और मल्टीपल लम्प्स होता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री होती है। पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है कि अगर किसी को लंप है या ऐसी सारी चीज़ें हैं तो उन्हें हर 3 साल से लेकर 5 साल में एक बार वापस आके स्क्रीनिंग कराना चाहिए। एक जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए या मेमोग्राफी करा लेना चाहिए, जिससे पता चल पाए कि उनका लंप का कंडीशन क्या है, क्या वो बनाइन है, मलिग्नेंट है। तो ये सारी जानकारी पेशेंट्स को नहीं है, तो ये सारी जानकारी देने के लिए ये यूनिट खुली गई है। और साथ ही साथ कि पेशेंट को आगे हम हायर सेंटर पे भेज के उनकी ट्रीटमेंट कितनी जल्दी से करा पाए, वो उसके लिए भी ये रूम है। तो पेशेंट्स आ सकते हैं, अपना जांच करा सकते हैं और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ होमी भाभा ही पेशेंट को रेफ़र करते हैं। अगर पेशेंट को IGMS जाना है हम वहाँ भी रेफ़र करते हैं, महावीर जाना। आप अपने हिसाब से आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप वेलोर जाना चाहते हैं वो, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुद के स्टेट में, आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में आपको ये बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये हैं डॉक्टर शालिनी, जिन्होंने बताया कि सदर हॉस्पिटल के रूम नंबर 13 में अगर आपको लगता है कि कैंसर के लक्षण है या कुछ भी सस्पेक्ट या आप जांच भी कराना चाहते हैं, तो आप आकर सदर हॉस्पिटल के रूम नंबर 13 में कैंसर संबंधी जांच करा सकते हैं। पूर्वी चंपारण, नकुल कुमार, न्यूज़ 18।